बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की जानिब से मुल्क के मुसलमानों को धमकी आमेज अंदाज में मुखातिब करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बालादस्ती की बात नहीं करते बल्कि वह आज़ादी, मसावत, हम आहंगी और इंसाफ की बात करते हैं। मुल्क में नाख्वानदगी में सबसे ज़्यादा, ड्रॉप आउट में सबसे ज़्यादा और हर एतबार से मुसलमान कमज़ोर हैं और ये कहते हैं कि बालादस्ती दिखा रहे हैं, ये गलत बात है। मोहन भागवत ने दरअसल आरएसएस के नजरी एहसास ग्वालकर के बयान को दोहराया है। मोहन भागवत ने कहा कि गुज़िश्ता 1000 बरस से हिंदू हालत जंग में हैं। अगर मुल्क में जंग है तो फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, खामोश क्यों हैं? सदर मजलिस ने मोहन भागवत के आरएसएस तर्जुमान में इंटरव्यू की इशाअत और इस इंटरव्यू की कौमी सतह के अंग्रेज़ी अखबारात में तशहीर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में सिलसिलेवार ट्वीट्स भी किए। सदर मजलिस ने कहा कि मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में जो जंग की बात की है, जिसके ज़रिए वो आवाम को उकसा रहे हैं कि मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद किया जाए। देखिए, आरएसएस का एक बहुत बड़ा बिलीफ है और वो बिलीफ क्या है कि द सुप्रीमेसी ऑफ द आर्यन रेस, और इसको ये एक ऑब्सेशन है उनको इस चीज का, सुप्रीमेसी ऑफ आर्यन रेस का। और ये बिल्कुल ही उसी तरह है जिस तरह आप देखेंगे कि हिटलर को भी बड़ा अपना यकीन था अपनी आर्यन रेस और सुप्रीमेसी का, और इसीलिए आप देखते हैं कि आरएसएस जो है शुरू से इस बात का डिमांड कर रही है कि भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस कंट्री का, उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए बार बार वो, अगर आप देखेंगे उसी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में उस वक्त के जो उनके सरसंचालक थे मिस्टर गोलवालकर ने लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन बी री एग्जामिन्ड एंड रीड्राफ्टेड सो एज टू एस्टैब्लिश ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीमेसी की बात तो ये लोग करते हैं, और इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी, और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। हम तो संविधान में जो इक्वल सिटीजनशिप की बात कही गई, इक्वालिटी की बात कही गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो माने मुझे समझ में नहीं आ रही, तो हमारे जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ वॉर में है। कहां स्टेट ऑफ वॉर में? सोमेश कुमार आईएएस आंध्र प्रदेश पहुंच गए, जहां उन्होंने डीओपीटी की हिदायत के मुताबिक अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने क़ब्ल मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो हुकूमत के अहकामात पर अमल करेंगे। उन्होंने बादशाह वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से भी मुलाकात की। అంటే ఐ హ్యావ్ కంప్లైడ్ విత్ ది రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ నుండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఇక్కడ రండి, రిపోర్ట్ చేయండి, ఆ ప్రకారం వచ్చాను, రిపోర్ట్ చేస్తాం. ఫర్దర్ ఎట్లా వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్ ఎట్లా దాని ప్రకారం పనిచేస్తాం. మీరు అత్యున్నత స్థాయి పోస్ట్ లో చేస్తారు, ఇక్కడ అంటే ఏ పోస్ట్ అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? అంటే యాజ్ ఏ ఆఫీసర్ ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యత ఇస్తే అది చేయాలి. దాని ప్రకారం మనం వాళ్ళు ఏది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే, ఏ పోస్ట్ పెద్దగా లేదు చిన్నగా లేదు, వాట్ ఎవర్ పోస్ట్ ఐ గెట్ ఐ విల్ వర్క్. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సలహాదారుగా వెళ్తున్నారని అంటే మనం ఏం డిసిజన్ తీసుకోలేదు, ఏది ఇట్లాంటి వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ రైట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్. సీఎం గారితో భేటీ ఇట్లా ఏం మన ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఈ రోజు వాళ్ళు ఆదేశం ఇచ్చారు, మీరు జాయిన్ అవ్వండి, దాని ప్రకారం ఇక్కడ వచ్చాను, జాయిన్ అవుతాం. దాని తర్వాత ఇట్లా సిచ్యువేషన్ ఉంది అట్లా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने बरकी पोल में फंसी
गाय को निकलवाने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर मौसूफ काम के सिलसिले में जा रहे थे कि उन्होंने गाय को फंसा हुआ देखकर अपनी गाड़ियों के काफिले को रुकवाया और बादशाह उनके सिक्योरिटी अमले ने गाय को कामयाबी के साथ बरकी पोल से निकाल दिया। नीलोफर हॉस्पिटल में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस दवाखाने में पेडियाट्रिक आउट पेशेंट मौसमी अमराज से मुतासिर ज़्यादातर बच्चे हैं। दवाखाने के ज़राए ने कहा कि नीलोफर हॉस्पिटल में वार्ड्स की गुंजाइश मुकम्मल हो गई है। दीगर रियासतों से भी बच्चों को इस दवाखाने से रुजू किए जाने पर बिस्तरों की गुंजाइश में कमी हुई है। डॉक्टर्स ने मशवरा देते हुए कहा कि बुखार खांसी पर मुतासरीन को फौरी तौर पर दवाखानों से रुजू किया जाए। नीलोफर हॉस्पिटल के साथ साथ फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल में निमोनिया, दमे के मरीजों की तादाद में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से भी लोग अपने बच्चों को इन रियासतों में इलाज के बाद बेहतरी न होने पर नीलोफर हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। बिलखुसूस बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। శీతాకాలంలో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రబలడం అనేది అందులోనూ అండర్ 5 అంటే 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారుల్లో ఈ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇదే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ గొంతు నుంచి కిందకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఊపిరితిత్తులకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దాన్నే నిమోనియా అంటాం. మనం కనుక చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లల్లో కామన్గా అడ్మిషన్కి కారణమయ్యే ఇన్ఫెక్షన్ నిమోనియానే. అది కూడా కామన్గా నిమోనియాలు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఎక్కువ వస్తాయి. బట్ కొన్నిసార్లు బ్యాక్టీరియాలు న్యూమోకోకల్ అని, హెచ్ఎంపీ అని కొన్ని బ్యాక్టీరియాల వల్ల కూడా నిమోనియా వస్తుంది. సో మనం కనుక ఇక్కడ మా నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో చూస్తే అవుట్ పేషెంట్ అనేది ఎప్పుడు పీడియాట్రిక్ అవుట్ పేషెంట్ సీజనల్గా ఉంటుంది. యూజువల్గా సమ్మర్ మంత్స్లో రిలేటివ్గా రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ తక్కువ ఉంటే ఓపీ, ఐపీ కూడా తగ్గుతుంటాయి. బట్ వింటర్ సీజన్లో ఈసారి కొంచెం చలి తీవ్రత కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అవుట్ పేషెంట్ సెన్సెస్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది. ఇది కామన్గా కూడా ఉంటుంది. సీజనల్గా మాకు అవుట్ పేషెంట్ వర్షాకాలంలో, శీతాకాలంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అవుట్ పేషెంట్ నియర్గా టోటల్ అవుట్ పేషెంట్ 1500, 1300 to 1500 మధ్యలో నడుస్తుంది. कुलसुमपुरा पुलिस ने सालगिरह के मौके पर रकम देने के लिए दबाव डालते हुए हंगामा आराई करने और बरहना होने वाले 4 जन्खों को गिरफ्तार कर लिया। इन जन्खों ने एक शादी खाने में मुनक्किदा इस सालगिरह की तकरीब में पहुंचकर हंगामा आराई की थी और रकम देने का मुतालबा किया था। यह वाक़या 7 जनवरी को पेश आया था। शादी खाने के मालिक की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और आज इन जन्खों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन का लिमिट्स पे SBI गार्डन पे एक फंक्शन हुआ था। ये फंक्शन में ट्रांसजेंडर 4 आदमी आके उनको पैसा देने बोल के एक्सटॉर्शन करा। उन्होंने नहीं दिए तो दिए, मगर कम दिए तो ये ट्रांसजेंडर्स एक्सेप्ट नहीं करा। ऊपर इन्हों पूरा कपड़े छोड़ के न्यूड बॉडी पे ऐसा हाफ न्यूड बॉडी पे न्यूसेंस करा फंक्शन में। फंक्शन वालों का कंप्लेंट लेके इसमें केस रजिस्टर करे। आज 4 आदमी को वो इन्वॉल्वड न्यूसेंस पे इन्वॉल्वड होने वाले महक एंड मुस्कान, डाली एंड परू बोल के 4 आदमी के पकड़ के आके आज अरेस्ट करके रिमांड भी जाए। ये लोग कितने का डिमांड करे सर पैसों का पार्टी से फंक्शन में जाके? एक्चुअली उन्हों 20,000, 30,000, 25,000 बोल के डिमांड करते। फंक्शन वाले 5,000 देते बोल के उन्हों इंटरेस्ट बताए, मगर ज़्यादा होना बोल के ऐसा न्यूसेंस करे। कब से करे सारे लोग? ये 4th में हुआ, ये केस 4th में हुआ, 4th जनवरी पे। सर ये लोग पास्ट में भी दीपावली के ऐसा वो कंप्लेंट नहीं आया, वो मेरा नॉलेज पे नहीं आया। वो कुछ ऐसा हुए तो कंप्लेंट दिए तो डेफिनेटली एक्शन लेता हूँ। फंक्शन वालों कुछ घर के पास ऐसा न्यूसेंस करे तो आके कंप्लेंट देना बोल के पुलिस तरफ से मैं बोल रहा हूँ। न्यू मॉडल हाई स्कूल में प्री प्राइमरी के तलबा का स्पोर्ट्स डे मुनक्किद किया गया, जिसमें 90 बच्चों में इनामात तकसीम किए गए।
بچوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ کرونا کے 2 سال کے بعد کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس راج بھون کارپوریٹر پرانا پل نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ سیدہ فلک انٹرنیشنل کراٹے کھلاڑی کے علاوہ اس پروگرام میں مختلف سکولز کے کرسپونڈنٹس نے شرکت کی۔ اس موقع پر والدین کے لیے بھی مختلف مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں جوش و خروش کے ساتھ والدین نے حصہ لیا۔ سیدہ فلک نے خطاب کرتے ہوئے نیو ماڈل ہائی اسکول کے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہ اسپورٹس ڈے پری پرائمری کا آج منعقد ہوا، اور اس میں تقریباً 90 بچوں کو ہم پرائزز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، سو مینی ایونٹس یہاں پر ہوئے ہیں، اور فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کا ایک ڈسپلے بھی ہوا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ بچوں میں ایک جوش اور جذبہ، بچوں کو آگے بڑھنے کا جو کام وہ بہت ہی جو ہے، اور پیرنٹ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے آگے بڑھیں اور ان کے کوآپریٹ کرنے کے لیے۔ کرونا کے 2 سال کے بعد الحمدللہ پھر اب یہ بہت ہی سکسیزفل ایونٹ ہوا۔ آج ہمارے پاس مہمان خصوصی میں یس راج موہن صاحب کارپوریٹر پرانا پل، اور سرکل انسپیکٹر نریش صاحب، اور مختلف اسکولز کے کرسپونڈنٹ یہاں پر آئے ہیں، اور سب کا بہت ہی اچھا تعاون رہا، اور سیدہ فلک انٹرنیشنل کراٹے پلیئر بھی آئے تھے اور پرائزز ڈسٹریبیوٹر کیے ہیں بچوں کو، اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی کمپٹیشن ہوا جس میں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ پیرنٹس بھی اس میں حصہ لیے۔ میں تمام پیرنٹس کا، اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ تھینک یو ویری مچ۔ الرحیم، آج نیو ماڈل ہائی اسکول کی جانب سے ہم لوگ یہاں پہ پری پرائمری اسپورٹس ڈے 2023 کا انوگریشن ہوا ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ یہاں پہ کافی اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آئی سنسرلی تھینک دا پیرنٹس اینڈ دا گیسٹ ٹوڈے دوز ہیو اٹینڈیڈ دا پری پرائمری اسپورٹس ڈے۔ ماشاءاللہ سے تقریباً 300 اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور ان میں سے ہم لوگ 90 اسٹوڈنٹس کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشنس کے ان کو پرائزز دیے جائیں گے۔ I thank all the parents, teachers as well as the area members those who have supported us. Thank you. The New Model High School conducted the sports day today in Khurshidja ground. Like we have conducted the sports day for the to make the students get motivated for the sports, and there was very much cooperation from the parents regarding this conducting of the sports day. We have conducted the sports day after the span of 2 years. Due to the COVID and this lockdown, we were unable to conduct the sports day. And after the after the 2 years, we have successfully conducted this sports day. So I would like to thank from the management of the New Model High School, the cooperation of the parents, and from the teachers also. They have worked hard for this sports day. Thank you. ریاست کے کیندریہ ودیالیوں میں اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے۔ اس سے طلبہ کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی پر 2 تا 3 دن کی چھٹی دیے جانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ بعض کیندریہ ودیالیہ اسکولز میں اس طرح کی صورتحال کے سبب والدین اپنے بچوں کا داخلہ منسوخ کرواتے ہوئے دوسرے اسکولز میں داخلے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ریاست میں 35 کیندریہ ودیالیہ ہیں، ان میں جنوری 2022 میں 602 اساتذہ اور 53 دیگر سٹاف ارکان کے عہدے خالی تھے۔ 602 اساتذہ کے عہدوں میں سے صرف 454 کنٹریکٹ ٹیچرز کو مقرر کیا گیا۔ ابھی بھی 148 ٹیچرز کے عہدے مخلوع ہیں، جس سے طلبہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر زائد کرایہ وصول کرنے اور قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جانے والی خانگی ٹریولز کی بسوں کے خلاف دوسرے دن بھی RTA کی مہم جاری ہے۔ اس مہم کے دوران حیات نگر میں وجے واڑہ ہائی وے پر آج صبح RTA کے عہدیداروں نے پرائیویٹ ٹریولز کی بسوں کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران 5 بسوں کو ضبط کر لیا۔ ان بسوں میں مناسب دستاویزات، فٹنس اور فائر سیفٹی نہیں تھی۔ سنکرانتی منانے کے لیے حیدرآباد سے AP کے لے جانے والوں میں تعداد میں اضافے کے پیش نظر ان خانگی ٹریولز کی بسوں کے مالکین کی جانب سے زائد کرایہ کی وصولی کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ پیداپلی میں پٹاخوں کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں گودام میں رکھے تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کے پٹاخے جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ پٹاخے سنکرانتی تہوار سے پہلے فروخت کے لیے لائے گئے تھے۔
कल रात पेश आए इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुख्तलिफ मकामात से फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। वजीर आला चंद्रशेखर राव के दौरे महबूबाबाद के पेश नज़र आज जिले भर में अपोजिशन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी ये गिरफ्तारी एहतियाती तौर पर की गई है। अपोजिशन कायदीन के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस को शुबा है कि ये कायदीन और कारकुन वजीर आला चंद्रशेखर राव के दौरे में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। गिरफ्तार शुदगान में कांग्रेस, बीजेपी, न्यू डेमोक्रेसी, PDSU के कायदीन शामिल हैं। मुलग में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। यह हादसा जिले के राजूपेट के करीब उस वक्त पेश आया जब एक लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और उस लारी ने RTC बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से एक खातून हलाक हो गई। बस के दीगर बाद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विशाखापट्टनम से हन्नमकुंडे की सिमत बस जा रही थी। इस दौरान ये हादसा पेश आया। మొత్తం పైకి వచ్చేసి టిప్పర్ వేసారు, హారన్ కొట్టినప్పుడు మొత్తం పైకి వచ్చేసి అప్పుడు నేను రోడ్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం బండి దించేసాను. నా డ్రైవర్ డైరెక్ట్ ఎదురుగానే గుర్తుపండి, అక్కడ తప్పించి మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ దింపేశాను. బండి కొంచెం అయితే బండి కూడా గూతులో పడిపోయేది. కంట్రోల్ చేసేసి బండి ఆపేసి మేము వైజాగ్ సార్, వైజాగ్ కు అన్నాం. ఆమె మనుగూరు టు ఏటు నగరం, మనుగూరు ఎక్కిందా? మనుగూరు ఎక్కారు. ఏటు నగరం వల్ల టికెట్ బస్సు కొంచెం రోడ్డుకు ఇంకా మిగతా వాళ్ళకైతే ఏం కాలేదు. డ్రైవర్ గారిని హాస్పిటల్ పంపించారు. తిరుపాక హాస్పిటల్ ఉంటే 108 వచ్చింది, దాన్ని వేసి పంపించారు. संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र नाचारम में रंगोली के मुकाबले मुनक़िद किए गए। बीजेपी डिवीज़न के नायब सदर उपेंद्र रेड्डी की क़यादत में ये मुकाबले मुनक़िद किए गए। नाचारम में ख़वातीन और तालिबात ने जोश खरोश के साथ इन रंगोली के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली ख़वातीन को इनामात दिए गए। इस मौके पर बीजेपी के मुकामी कायद उपेंद्र रेड्डी ने तमाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। अनिता पद्मारेड्डी, नाचारम कंटेस्टेड कार्पोरेटर మరియు ఉప్పల్ అసెంబ్లీ మహిళా మోర్చా కన్వీనర్. ఇక్కడికి వచ్చిన మన చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ రమేష్ గారు, నా తోటి నాయకులు, మహిళా సోదరులు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ముందుగా ఇక్కడ ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమం, సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. గత 4 రోజుల నుంచి సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీలు చేస్తున్నాము. దాంట్లో పార్టిసిపేషన్ గా ఇక్కడ మన నాచారం సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర ఉదయ్ కుమార్, లావణ్య వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇక్కడికి భారీ పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి సంక్రాంతి శోభ ఇవాళనే సంక్రాంతి జరుపుకునేంత విధంగా అయిపోయింది. కాకపోతే ఒక గంగరంది వచ్చేస్తే మొత్తం సంక్రాంతి జరుపుకున్న వాళ్ళం లాగా ఊహించుకునే వాళ్ళు. కాకపోతే ఇక్కడ అందరికీ కూడా ఏంటంటే సంక్రాంతి కాలనీలో ఒక యూనిటీ ఉండాలని ముగ్గులు వేయడం అనేది మన సాంప్రదాయం. సంక్రాంతి అంటే ఎవరు బిజీ వాళ్ళు ఉండడంతో ముగ్గులు వేయాలనే ఏదో అడవుడిగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఉద్యోగ రీత్యా. కాబట్టి సంక్రాంతి పెట్టుకొని అందరి ఇండ్ల ముందు కలర్స్ మన ఏ విధంగా చేయాలి, గొబ్బెమ్మలు, పాలు పొంగించడము, ఇవన్నీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ అందరూ చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సంక్రాంతి అందరికీ ముందుగా సంక్రాంతి संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरीन का हुजूम रेलवे स्टेशनों में देखा जा रहा है। हर साल अपनों में त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कई अफराद जाते हैं। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र इजाफी बोगियां ट्रेनों में लगाई गई हैं, जो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और दूर दराज मुकामात जाने वाले मुसाफिरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरीन का ज़ायद हुजूम देखा जा रहा है।
चेन्नई में मुनक़िदा साउथ वेस्ट इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबले में तेलंगाना की तालिबा नंदनी को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ को सिर्फ 13.9 सेकंड में मुकम्मल किया। उनको गोल्ड मेडल दिया गया। नंदनी क़ब्लज़ी 2 मरतबा बैनुल अक़वामी मुकाबले में हिस्सा ले चुकी हैं। 27 रियासती और कौमी मेडल्स उन्होंने हासिल किए हैं। 2 बसों के तसादुम के वाक़े में 11 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये हादसा यादाद्री भुनगिर ज़िले में पेश आया। ज़राए ने बताया कि जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में ज़िले के गंडला बावी इलाके में कौमी इशारा नंबर 65 पर यह हादसा पेश आया। बताया जाता है कि 2 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों का एक दूसरे से तसादुम हो गया, क्योंकि इनमें से एक बस के ड्राइवर ने अपना तवाज़ुन खो दिया था। ये बसें हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। विशाखापट्टनम में नामालूम अफराद ने वंदे भारत ट्रेन पर संगबारी करते हुए इसके शीशे तोड़ दिए। अहदेदारों ने कहा कि इस वाक़े के CCTV फुटेजेस का तज्जिया किया जा रहा है ताकि इसको नुकसान पहुंचाने वालों की शिनाख्त की जा सके। ये वाक़या ज़िले के कंचापालम इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि 2 कोचेस के शीशों को इस वाक़े के नतीजे में नुकसान पहुंचा। ट्रायल रन के हिस्से के तौर पर इस ट्रेन को चेन्नई से विशाखापट्टनम लाया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में जारी है। लुधियाना जिले से पदयात्रा का आगाज किया गया। पदयात्रा में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुकामी अवामी नुमाइंदों और कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उनकी पदयात्रा में किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।